हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों से मेरे फार्म का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ इंडिया के कुछ लास्ट के क्लिप है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हमारा ये जो फार्म है ये काफ़ी पुराना है और हमारे घर से ना काफ़ी ये नज़दीक है। हमेशा से मैं सोचती थी कि मैं फार्म आऊँगी, पर शादी हुई जब से ना मैं एक बार भी फार्म नहीं आई। हर बार सोचते थे हम लोग कि आएंगे, पर बच्चे छोटे थे या कुछ ना कुछ आ जाता था तो आना ही नहीं होता था। पर इस बार मैंने और मेरी ननद ने डिसाइड किया था कि हम लोग हमारा जो फार्म है वहाँ जाएंगे। और वहाँ पर ना इतनी सारी बेर के झाड़ और पापाई के झाड़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, बोले वहाँ जाकर हम लोग इंजॉय करेंगे। तो जैसे ही हम लोग फार्म पहुँचे तो यहाँ पर ना मेरी नंद उनके हाथ का कलिया बना रहे थे, क्योंकि हम लोग जब सब मिलते हैं ना तो बाजी से कहते हैं कि बाजी आप आपके हाथ का ही ना खलिया बनाना। मुझे और मेरे हस्बैंड को बाजी के हाथ का जो खलिया है वो बहुत पसंद है। तो सबसे पहले पहुँचते बराबर बाजी ने यहाँ पर गोश्त को बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और देखिए बच्चे ना फार्म की जो पपाई है वो तोड़ तोड़ कर ला के मुझे बता रहे थे कि मामी देखिए ये फार्म की फ्रेश पपाई है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं फार्म का विज़िट ज़रूर करूँगी और मैं यहाँ पर निकल गई थी फार्म को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसा ही मैं पहुँची तो यहाँ पर मैंने देखा कि इतना बड़ा कुआं है और कुएं के अंदर इतना ज़्यादा पानी था और काफ़ी ऊपर पानी था। और ये जो कुआं है काफ़ी गहरा है और इसका जो पानी है ना वो गर्मी में भी सूखता नहीं। मेरे नंद के बच्चे पीछे लग गए थे कि मामी चलो हम लोग जाएंगे, वहाँ पर इतने सारे तूर की फली लगी है वो जाके तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के साथ फलियाँ खूब सारी तोड़ भी रही थी और साथ ही साथ खा भी रही थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम कभी करते नहीं है ना। और इस तरह फली तोड़ने में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ ही साथ मुझे बच्चे बता रहे थे कि मामी देखो ये पपाया का झाड़ है और यहाँ पर इतनी सारी पपाई लगी हुई थी और हम लोग जा रहे थे बेर तोड़ने के लिए। हमारे फार्म के अतराफ में काफ़ी ज़्यादा बेर के झाड़ लगे हुए हैं, पर ये जो झाड़ है ये हमारे फार्म के अंदर है और ये काफ़ी पुराना झाड़ है। और इसके जो बेर है ना वो इतने मीठे और इतने मज़े के थे, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे बेर वगैरह तोड़े और खूब सारे जमा भी कर लिए साथ में ले जाने के लिए। और भाई साहब ने मुझे फ्रेश पापाई लाकर दिए थे और कह रहे थे कि ये फार्म की फ्रेश पापाई है, इसे तुम खाओ, ये बहुत मज़े की है। तो मैंने जैसा ही इसे कट किया तो इतनी मीठी और इतनी लजीज ये पापाई थी, मैं क्या ही बताऊँ। सारा मसाला वगैरह बाजी घर से बनाकर लेकर आए थे और यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म कलिया रेडी हो रहा था। और मेरे देवर भी आ गए थे और मेरे देवर मुझे बता रहे थे कि इस बार फार्म में ना चने की प्लांट की हुई है और ये ना कुछ दिन में ग्रो हो जाएंगे। अभी जो चने के जो झाड़ थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे, कुछ दिन में ये बड़े हो जाएंगे। और मेरे सासू माँ ने मुझे कहा था कि तुम ओमान ले जाने के लिए कुछ तूर की फली तोड़ लो। तो मैं यहाँ पर साथ में कुछ फली तोड़ रही थी और बच्चों को भूख भी लग गई थी और खलिया भी रेडी हो गया था। और साथ में हमने रुमाली रोटी लेके आए थे और मेरे जो सासू माँ हैं उनके हाथ का जर्दा था जो कि बहुत ही मज़े का था। हम लोगों ने यहाँ पर खूब सारा एंजॉय किया और कलिया तो इतना टेस्टी बना था, मैं क्या ही बताऊँ। इसका कलर देख के आप समझ जाओगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इस तरह बनाने की, पर मुझसे ना बन ही नहीं पाता है।
खाना वगैरह होने के बाद मेरे मम्मी और आंटी यानी हस्बैंड के चाची ये दोनों मिलकर ना खूब सारी तूर की फली जमा कर रहे थे साथ में ले जाने के लिए। और बच्चे तो बैठ के इतना खेल रहे थे मट्टी से। और मैंने रखी थी चाय, और चूल्हे की जो चाय है ना वो हम सबको बहुत ही पसंद है। मेरे देवर और मेरा जो भाई है ये दोनों मिलकर ना मेरी चाय की इतनी सारी बुराई कर रहे थे कि इसमें चीनी कम है, पत्ती कम है। और मेरे देवर बाद में मुझे कह रहे थे कि चाय तो मैंने बनाई है। तो मैं उन्हें कह भी रही थी कि उंगली काट के तुम शहीदों में शुमार हो रहे हो। तो ये दोनों जब भी मिलते हैं ना तो मुझे इतना सताते हैं, और मुझे सताने में ना इनको बड़ा मज़ा आता है। चाय वगैरह पीकर इवनिंग के टाइम हम लोग निकल गए थे घर, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था मुंबई। और इस बार हम जो है मुंबई 2 से 3 दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग कश्मीर जाएंगे, पर कश्मीर में इतना तूफान आया था कि हम लोग जा ही नहीं पाए। पर इस बार जो हमारे फूफी सास और फूफा ससुरे हैं उन लोगों ने डिसाइड किया था कि तुम मुंबई आओगे तो हम लोग साथ में मिलके कहीं जाएंगे कोई हिल स्टेशन पर। तो यहाँ पर हमारी बुकिंग की हुई थी और हम लोग जा रहे थे माथेरान। और मुंबई से माथेरान काफ़ी नज़दीक है और इजीली हम लोग पहुँच भी जाते हैं। हम लोग बाय कार जा रहे थे। जैसा ही हम माथेरान पहुँचे तो यहाँ बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क कर दी और हम लोग जा रहे थे अभी ऊपर की तरफ। ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टॉय ट्रेन भी है, हॉर्स से भी आप जा सकते हो और ऑटो वगैरह भी है। हम लोग ऑटो से चले गए थे। पहले तो हमने सोचा था कि हम लोग हॉर्स से जाएंगे, पर मुझे ना हॉर्स पे बैठने के लिए काफ़ी डर लगता है, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग मनाली गए थे तो हॉर्स से हम लोग जो है वो पूरा ऊपर चढ़े थे, तो मुझे काफ़ी उससे डर लग गया था। तब से मैं हॉर्स पे बैठने से काफ़ी डरती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्स पे बैठना बच्चों के साथ थोड़ा रिस्की भी है। जैसा ही हम लोग ऊपर पहुँच गए तो यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगा जैसा कि मैं मॉल रोड पर आ गई। जैसा शिमला का मॉल रोड है, मनाली का, सेम मुझे ये उसी तरह का लग रहा था। यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा राइड्स है। यहाँ आकर हम आराम से अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, बच्चों को भी बहुत इंजॉय करा सकते हैं। पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर इतने ज़्यादा बंदर थे, बस उनसे ही हमें बच के रहना है। और ये था हमारा रिज़ॉर्ट जहाँ पर हम रुके थे। और यहाँ पर हमारी बुकिंग की हुई थी 2 दिन के लिए। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये रिज़ॉर्ट है और रात के टाइम तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बच्चों के लिए खूब सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ बनाई हुई है, स्विमिंग पूल है और रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा ही हम लोग माथेरान पहुँचे तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, पर माशाल्लाह से यहाँ पर इतनी ठंड नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट था। स्विमिंग पूल को देखकर तो बच्चे बस बेचैन हो गए थे कि बस हमें पानी में जाना है। किसी तरह से हमने उन्हें रोक दिया। इसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट में, और यहाँ का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे जो फूफी सास थे वो मुझे बता रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अच्छी है। शॉपिंग के लिए भी हमने बहुत सारी यहाँ से शॉपिंग की और बच्चों ने भी खूब सारी राइड्स वगैरह की। और खाने पीने के तो इतने स्टॉल थे यहाँ पर, और खाना तो इतना ही अच्छा था, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ से हमने काले खट्टे वाला गोला लिया, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो ओमान में मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो वो इंडिया का टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर गोला खाया जो कि बहुत ही मज़े का था। और बच्चों ने बहुत सारी यहाँ पर राइड्स वगैरह की। और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे माथेरान को एक्सप्लोर करने। बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पर घूमने के लिए, जैसा सनसेट पॉइंट्स, लवर्स पॉइंट और ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स है। मुंबई से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए, और बहुत ब्यूटीफुल है ये।
और बारिश के टाइम तो इतना अच्छा लगता है। और जगह जगह पर मैप बनाया हुआ है, बस एरो दिए हुए हैं, उस एरो की मदद से हमें जाना है। तो बस यहाँ पे चलने में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रोड इतने अच्छे नहीं है, पर हॉर्स वगैरह पे आप आराम से घूम सकते हो। यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एक लेक है, तो लेक के साइड हम लोग आए थे और यहाँ आकर हमने खूब सारी रील्स बनाई, फ़ोटोशूट किया और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर गिटार दिख गया था मरियम को, और गिटार लेके इतनी सारी लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। तो यहाँ पर मरियम की हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाली और उसके बाद हम लोग आ गए थे एक और व्यू पॉइंट पे, जो कि बहुत ही प्यारा था। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग वापस जाने वाले थे घर, और यहाँ से हम लोग ने टॉय ट्रेन से अपना रिज़र्वेशन किया था क्योंकि बच्चे टॉय ट्रेन में बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों के लिए तो बहुत मज़ेदार ये सफ़र था। और नीचे उतरने के लिए हम इस बार टॉय ट्रेन से नीचे जाएंगे गाड़ी तक हमारे। काफ़ी ज़्यादा रश था और टॉय ट्रेन का जो टिकट है वो तो जल्दी मिलता ही नहीं, पर लकीली हमें मिल गया था। और बच्चे तो इतने एक्साइटेड हो रहे थे ट्रेन में बैठकर, मैं क्या ही बताऊँ, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। खाते पीते आसानी से हमारा सफ़र भी कट गया। बहुत सारा हमने रील्स बनाई, शूट किया और इतना मज़ा आ रहा था। और जैसा ही हम लोग उतरे यहाँ से मैंने पूरा टॉय ट्रेन का शूट किया। और ये ट्रेन आगे भी जाती है नीरल तक। माथेरान से आने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे ओमान जाने के लिए। और बच्चे अपने कज़िन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहे थे क्योंकि जाना था। और बच्चों जब एक साथ रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें अटैचमेंट हो जाती है। और इस बार हम लोग मुंबई में काफ़ी ज़्यादा टाइम थे और बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हमने स्पेंड किया। और मरियम तो अपने चाचुओं को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत रोती है। जब भी हमारे देवर छोड़ने के लिए आते हैं ना, तो मरियम की तो सूरत देखने वाली होती है, छुप छुप के रोती है। और इस बार फातिमा को भी काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई थी, तो वो भी बहुत रो रही थी। जैसा ही हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग उम्रे को भी जा रहे थे और क्रिसमस भी था और न्यू ईयर भी था, तो लोग काफ़ी ट्रैवलिंग करते हैं। और बच्चों को भूख लग गई थी तो हमने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स में लेकर आ गए थे। यहाँ पर बच्चों को बर्गर वगैरह खिला दिया क्योंकि बच्चे मोस्टली प्लेन का खाना नहीं खाते हैं। और जो प्लेन का खाना था लास्ट टाइम वो बिरयानी थी और काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, तो मरियम ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, तो हम बच्चों को पहले ही खिला देते हैं। और फातिमा की तो नाराज़गी इतनी चलती है, उसके बाबा से वो नाराज़ थी और उसके बाबा उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मेरा रूटीन का होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।